नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही जो आपके मुंह से पहला नाम निकलेगा वो होगा भगौड़ा। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े भगौड़ा विजय माल्या के बारे में। वह विजय माल्या जिसको कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी अच्छे समय का बादशाह बोला जाता था। बादशाह कहे जाने वाले विजय माल्या देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि विजय माल्या का पतन कैसे हुआ था, आखिर कैसे उनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया। साथ ही बात करेंगे हिंदुस्तान के और दो भगौड़े मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के बारे में जो देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या कर्नाटक के बड़े उद्योगपति थे। विजय माल्या ने अपने पिता के जरिए बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा और उनके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 28 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद विजय माल्या ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था। उन्होंने यूनाइटेड बेवरेज समूह का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ से माल्या की लाइफ ने नई उड़ान भरी थी। उनकी शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट एक समय पर दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी बन गई थी। हालांकि बाद में इस कंपनी को उन्हें बेचना पड़ा था। दोस्तों उस जमाने में किंगफिशर बियर को कौन नहीं जानता था। ये वो दौर था जब विजय माल्या इतनी आलीशान जिंदगी जी रहे थे कि कोई ऐसी जिंदगी सपने में भी नहीं सोच सकता। उस समय विजय माल्या के पास प्राइवेट जेट, प्राइवेट याट, बंगले, महंगी महंगी गाड़ियाँ, दुनिया भर में आलीशान बंगले और उनमें होने वाली सबसे शानदार पार्टियाँ बी टाउन की खबरें हुआ करती थी। सुंदर लड़कियों से घिरे विजय माल्या को देखकर हर कोई उनकी जिंदगी से रस्क खाता था। दोस्तों आपको बता दूं कि 2003 में विजय माल्या एविएशन सेक्टर में उतरे और उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। विजय माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस में सब कुछ रॉयल रहता था। प्लेन का रख रखाव, एयर होस्टेस, सीट, मतलब हर तरह से किंगफिशर एयरलाइंस कस्टमर को रॉयल फील करवाती थी। बाकी एयरलाइंस के मुकाबले किंगफिशर की टिकट भी थोड़ी महंगी थी, लेकिन फ्लाइट हमेशा से वो फूल जाती थी। एक समय लगने लगा था कि किंगफिशर एविएशन इंडस्ट्री राज करेगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आता है। ऐसे ही बुरा वक्त आया जब किंगफिशर एयरलाइंस घाटे में जाने लगी। कहते हैं कि विजय माल्या को कोई लोगों ने किंगफिशर एयरलाइंस को बंद करने की सलाह दी, लेकिन साल 2010 में उन्होंने इसे दोबारा लॉन्च करने का फैसला किया। शायद ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। किंगफिशर डूबा और साथ में ले डूबा विजय माल्या को। गुड टाइम और बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए जिसे वापस के लिए सरकार केस लड़ रही है। विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर साल 2016 तक देश के 17 बैंकों का 9,432 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2 मार्च 2016 में माल्या देश छोड़कर चले गए थे। ब्रिटेन में रह रहे और ईडी के सामने पेश होने से इनकार करना चलते कोर्ट ने उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया था। दोस्तों हिंदुस्तान के सबसे बड़ा दूसरा भगौड़ा इंसान मेहुल चोकसी को उस वक्त तक ज्यादा लोग नहीं जानते थे जब तक उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ का घोटाला नहीं किया था। वे गीतांजलि नाम की एक ज्वेलरी कंपनी के मालिक है जिसके पूरे देश में लगभग 4,000 स्टोर हैं। कभी ऐसा समय था जब उनकी नेटवर्थ 1150 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, लेकिन उनकी एक गलती के कारण उनका सारा कारोबार बर्बाद हो गया। उन्होंने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी में घोटाला किया था। पीएनबी में घोटाला करने के बाद मेहुल चोकसी ने साल 2017 में भारत की नागरिकता छोड़कर एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। बात करें हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़ा भगौड़ा इंसान तो वो है नीरव मोदी। एक समय ऐसा था जब नीरव मोदी का नाम देश के टॉप अमीरों में लिया जाता था, लेकिन उनकी एक गलती के बाद नीरव मोदी ने अपनी सब कुछ गंवा दिया। 5 साल पहले उनकी संपत्ति 13,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बैंकों से लगातार लोन लिया, जिसके बाद वे 30,480 करोड़ के बैंक के कर्जदार हैं। वे बैंक का कर्ज लेकर विदेश भाग गए थे, लेकिन अभी लंदन जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई आरोप हैं जो पुलिस कार्रवाई कर रही है।
क्या लगता है आपको, विजय माल्या, नीरव मोदी ये देश का पैसा लौटा पाएंगे? अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।